हेलो दोस्तों, मैं एसके वर्मा सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री पे आपका स्वागत करता हूँ। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। उसमें से उसी का एक टॉपिक है औसत चाल। औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। उसी का बेस्ट मैं आपके लिए 3 न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। एक व्यक्ति, जिसमें से पहला है न्यूमेरिकल, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर की चाल से तथा शेष आधा भाग 3 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। ये किस प्रकार लगेगा मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से शेष आधा भाग 3 किलोमीटर की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल। तो दोस्तों हम लिखेंगे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ये तो हमको सूत्र पता हो गया, कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ पे हमको दूरी पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि ए से बी तक कुल दूरी थी 2D, जिसमें से व्यक्ति क्या करता है, अपनी यात्रा का आधा भाग यानी D, यहाँ तक मान लेते हैं कि D डिस्टेंस थी, वो इस दूरी को कितने में तय करता है? 6 किलोमीटर प्रति आवर की दर से। और शेष दूरी यहाँ से यहाँ तक ये D है, इसको तय करता है 3 किलोमीटर प्रति आवर की दर से। अब मैंने दूरी मान ली 2D, तो यहाँ पे कुल दूरी कितनी होगी दोस्तों? कुल दूरी 2D। इसके बाद और कुल समय, तो चाल कितनी है? D। इसके बाद किस चाल से तय कर रहा है? 6 किलोमीटर प्रति आवर प्लस इसके बाद शेष दूरी D। इसके बाद यह दूरी कितनी चाल से तय कर रहा है? 3 किलोमीटर प्रति आवर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? 2D 6 और 3 का लासा लेंगे, तो लासा आएगा 6, फिर 6 D प्लस 3 6 2D। इस प्रकार 2D अपान 3D अपान 6। D से D हम काट देंगे, 6 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इस प्रकार उसकी औसत चाल आ गई 4 किलोमीटर प्रति आवर। उसकी औसत चाल आई दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति आवर। ये लगा कैसे सवाल दोस्तों? एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से शेष आधा भाग 3 किलोमीटर की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल ज्ञात करिए। उसकी औसत चाल के लिए मैंने फार्मूला यहाँ लगाया है दोस्तों, कुल दूरी बटे कुल समय। मैंने आप पर मान लिया कि ये व्यक्ति ए से बी तक जाता है, इसकी कुल दूरी थी 2D। इसमें से आधी दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गई D, यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गई D। पहली जो दूरी थी D, इसको 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता। शेष दूरी जो होती है D, वो 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है। फिर मैंने इसी फार्मूले में रखा, कुल दूरी कितनी है मैंने मानी है 2D। इसके बाद इसने कुल समय क्या लिया? दूरी बटे 4। पहली दूरी D तय करने में कितनी चाल से तय कर रहा है? 6 किलोमीटर प्रति आवर, फिर शेष दूरी D, ये कितनी चाल से तय कर रहा है? 3 किलोमीटर।
फिर मैंने यहाँ किया 6 और 3 का एलसीएम लिया, जो एलसीएम आया है दोस्तों यहाँ 6। फिर एलसीएम लेने के बाद इसको मैंने प्लस कर दिया, डी से डी कैंसिल कर दिया, 6 ऊपर गया। फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इस प्रकार औसत चाल आ गई आपकी 4 किलोमीटर प्रति आवर। इसको हम दोस्तों दूसरे टाइप से भी लगा सकते हैं। जब दूरी समान हो तब एक फार्मूला डायरेक्ट आता है, औसत चाल बराबर 2ab प्लस a प्लस b। यहाँ पे 2 a कितनी चाल थी पहले 6, दूसरी चाल कितनी थी 3। इसके बाद दूसरे में हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 6 प्लस 3, 2 गुणा 6 गुणा 3 अपान 9। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 गुणा 2 बराबर दोस्तों आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति आवर। तो आप इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं। 4 किलोमीटर प्रति आवर हमारी आ गई। तब जब दूरी क्या हो, निश्चित हो, अर्थात बराबर हो। यहाँ पर भी आधी दूरी थी और इसके बाद शेष दूरी भी आधी थी, तो हम इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों दूसरे नंबर न्यूमेरिकल पे आते हैं। एक आदमी किसी स्थान A से B तक 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है तथा B से A 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? इसको हम दो प्रकार से लगाएंगे। दोनों प्रकार हम आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार ये चाल होगा। पहले आते हैं कॉन्सेप्ट से। A से B तक 12 किलोमीटर की चाल से और B से A तक, यानी मान लेते हैं दोस्तों कि A से ये B तक, A से B तक कोई दूरी है, मान लेते हैं हम यहाँ से D किलोमीटर, यहाँ तक दूरी है D किलोमीटर। फिर एक आदमी A से B की ओर, मान लेते A से ये आदमी चला, A से B की ओर चला, ये कितने 12 किलोमीटर प्रति आवर, और फिर चलता है तथा फिर वापस B से A, अब A की ओर आएगा दोस्तों, तब इसकी चाल है 18 किलोमीटर प्रति आवर, 18 किलोमीटर प्रति आवर। अब ये देखो A से B तक जा रहा है, तब भी दूरी कितनी है D, तब चाल थी इसकी 12 किलोमीटर प्रति आवर। फिर ये B से A तक आ रहा है, तब इसकी चाल है 18 किलोमीटर प्रति आवर। चाल में परिवर्तन हुआ किंतु दूरी उतनी ही है। जब दूरी समान हो तो हम फार्मूला लगाते हैं सूत्र से डायरेक्ट। लगाते हैं औसत चाल बराबर औसत चाल, ये केवल दो के लिए होता है, 2ab प्लस a प्लस b। तो औसत चाल आपकी आ जाएगी, पहले कितने से जा रहा था दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति आवर, दूसरी चाल इसकी कितनी है 18 किलोमीटर प्रति आवर। 12 और हम 18 जोड़ देंगे यहाँ पे दोस्तों, तो 12 18 हो गए 30 दोस्तों, 36 18 56 30। अब इसके बाद यहाँ नीचे आ गया 12 36, 36 दूना 72, 72 अपन 4, 14 सही 2/5 किलोमीटर प्रति आवर। उसकी कितनी आ गई औसत चाल, 14 सही 2/5 किलोमीटर प्रति आवर उसकी औसत चाल आ गई। जब दूरी क्या हो समान हो, ए से कोई व्यक्ति बी तक जा रहा है, जितना हमको जाने में दूरी तय करनी पड़ती है उतनी हमको वापस आने में दूरी तय करनी पड़ती है।
तब औसत चाल के लिए 2 के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। इसके बाद अब आगे चलते हैं दोस्तों तीसरे नंबर न्यूमेरिकल में। तीसरे नंबर न्यूमेरिकल में चलते हैं। एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी, एक आदमी जो है दोस्तों 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति की चाल से तथा तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करिए। यहाँ पर चाल कितनी है दोस्तों? 3 चालें हैं, वो भी अलग अलग। अब हम ये फार्मूला यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, 2 वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। एक आदमी है जो 24 किलोमीटर की चाल है, 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, एक अन्य व्यक्ति जो है 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति चाल से तथा एक तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। एक आदमी यहाँ से यहाँ तक पहले चलता है 24 किलोमीटर की दूरी, इसकी चाल कितनी है दोस्तों? 6 किलोमीटर प्रति आवर। इसके बाद एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी चाल से चलता है? 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। फिर इसके बाद तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी, ये कितनी चाल से तय कर रहा है दोस्तों? 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। इस प्रकार हमारी टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई दोस्तों? यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 72 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी हो गई। अब हम आएंगे अपने सूत्र पे। औसत चाल कुल दूरी अपान कुल समय। इस फार्मूले पे आ गए हम, कुल दूरी अपान कुल समय। औसत चाल। अब इस सूत्र से हम इस सवाल को लगाते हैं। एवरेज स्पीड, टोटल दूरी कितनी हो गई दोस्तों? 72। इसके बाद अब देखते हैं, पहले 24 किलोमीटर की दूरी वो कितने से स्पीड से तय कर रहा है? कितने स्पीड से तय कर रहा है? 6 से। प्लस दूसरी 24 किलोमीटर की दूरी वो 8 किलोमीटर प्रति आवर से तय कर रहा है। और तीसरी दोस्तों 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय कर रहा है। 6 एकम 6, 6 चौको 24, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। इस प्रकार एवरेज स्पीड हमारी निकल के आ गई दोस्तों 72 अपान 4, 3, 2। 72 अपान 9, 9/72। औसत स्पीड कितनी आ गई दोस्तों? 8 किलोमीटर प्रति आवर। इस प्रकार देखते हैं दोस्तों कि औसत चाल वाले सवाल लगते हैं। यह कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है, जीडी में इससे एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। इसलिए दोस्तों आज का टॉपिक है समाप्त होता है। इस प्रकार आपका जो चैप्टर था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये पूरा कंप्लीट मैंने आपको करा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको ट्रेन कराऊंगा, ट्रेन से किस प्रकार के सवाल आते हैं एसएससी जीडी में, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।